अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। प्रेशर की आवाज़ सुनी है आपने? हर घर में बच्चे दौड़ते रहते हैं और माएँ किचनों में लगी रहती हैं, तो हम कोई अनोखी माएँ हैं। आज का व्लॉग किचन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड हमारी पार्टी पे होएगा। आप बस इस व्लॉग को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और प्लीज कमेंट्स भी कीजिए। आपका लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है भाई, कितनी बार बताऊँ। हम कुछ चीज़ों को वैसे इंपॉर्टेंट समझते नहीं, लेकिन वो बड़े बड़े डिवैल्यू हो जाती हैं, जैसा कि ये अनार और जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल खुदा ना खास्ता। वेल आई एम सो होपफुल कि आप मुझे प्रमोट भी कर रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं और मुझे मोटिवेट भी कर रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो आज का व्लॉग किचन स्टार्ट हो रहा है और मैं रशियन सैलेड बनाने जा रही हूँ। आज भाई बहुत सर्दी लग रही है और विंटर वाइब्स ऑन होते ही भाई बारबेक्यू पार्टी तो बनती है। सीन कुछ यूँ है कि जब हमने बारबेक्यू पार्टी प्लान की तो एक ग्रुप बनाया और फिर एक्सपर्ट्स ने अपना अपना काम उठा लिया। भाई जिसका काम उसी को साजे। लैम्ब बारबेक्यू की एक्सपर्टीज तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ना मैं ऐसा सोच सकती हूँ, लेकिन मैं इसके लिए एक्साइटेड इतनी ज्यादा थी कि क्या वाकई ही घर में लैम्ब रोस्ट बनाया भी जा सकता है और खाया भी जा सकता है। रिव्यू से बाज तो हम भी नहीं आएंगे, बस थोड़ा सब्र कर लें। और फिर आज स्वीट डिश में अरबी केक के भी मजे होंगे, बिकॉज हमारे आज के खानदान में पाकिस्तानी नजाद अरबी दोस्त भी हैं। मीठे की कमी नहीं होने देते ही हमें। सो आज की पार्टी तो बहुत ही चिल होने वाली है, बिकॉज हर कोई अपने अपने किचन में लगा हुआ है। बेशक इत्तेफाक में बहुत बरकत है, बस यही सोचकर मैंने रशियन सैलेड स्टार्ट कर दिया है, लेकिन साथ साथ ये भी ख्याल आ रहा है कि कम पड़ गया तो बहुत बिस्ती हो जाएगी। वेल ये तो टेस्ट पे डिपेंड करता है, आपको रेसिपी देखकर ही पता लग जाएगा कि ये कैसा बनेगा। इसके अंदर मैंने 3 से 4 कप मेयोनीज के साथ में 1 कप क्रीम ली, साथ में काली मिर्च और चीनी ऐड करके इसको बस बीट कर लिया। हैंड बीटर भी बिल्कुल ठीक बीट हो जाता है, लेकिन बस मुझे जल्दी बहुत थी इसलिए मुझे मशीन बीटर यूज करना था। वैसे तो इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन मैं ऐड नहीं करती और अपने टेस्ट के मुताबिक मैं काली मिर्च जरा ज्यादा ऐड कर देती हूँ और फिर अपना ही टेस्ट चेक करती हूँ। सो इसका टेस्ट आपके अपने टेस्ट बड्स पे ही डिपेंड करता है। रशियन सैलेड शुड बी बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द फ्रूट सैलेड। सो इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना मस्ट है, जैसा कि आलू, मटर और फिर फ्रूट्स में सेब, केला, पाइनएप्पल और अनार। बस बंद गोभी डाला मैं यहाँ पे भूल गई थी। बस यही है मेरा फेवरेट सैलेड और उसके इंग्रेडिएंट्स। ये सम काइंड ऑफ मिक्स फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलेड है, बहुत ही यम्मी बनता है। बारबेक्यू के लिए ये बहुत फिट रहेगा, इसीलिए मैं इसमें काली मिर्च ऐड करके अपना ही टेस्ट बना रही हूँ। और फिर भाई सबसे यम्मी इंग्रेडिएंट जो क्रंच देता है वो है रोस्टेड रेजन। रोस्टेड रेजन की ठंडा होने तक मैं इसको बॉक्सेस में शिफ्ट कर लूँ और उसके ऊपर मैं इसको स्प्रिंकल कर दूंगी बस। कितना मजा आता है ना आखिर पे बची हुई चीज के चखने का। है कोई यहाँ पे मेरे जैसा तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चले जी, यहाँ मैंने रेजन स्प्रिंकल कर दी है, मैंने ऐड नहीं की क्योंकि फिर इसका क्रंच खत्म हो जाता है ना, और फिर ये जितना ठंडा हो उतना ही मजा आता है, इसलिए इसको निकलने से पहले फ्रिज में रख देते हैं। 2 बॉक्सेस में मैंने इसको इसलिए शिफ्ट किया कि एक मेल साइड पे चला जाएगा और एक फीमेल साइड पे। चलते हुए कोल्ड ड्रिंक्स और वाटर बॉटल्स का याद आया तो काशिफ से हल्की सी डांट भी पड़ रही थी। प्लानिंग्स में थोड़े बहुत फेलियर्स चलते रहते हैं, लेकिन खैर हम गलतियों से सीखते भी रहते हैं। लेकिन वही इधर आके पता चला कि आज की गलती का ज़ाला नहीं हो सकता, प्रोग्राम ते बढ़ गया। पीटीआई दे वकील मरवत ने की सिखा छड़िया भला सानू। रश चेक कर लें, सऊदीया के किसी भी पार्क में चले जाएं, आपको पार्किंग मिल ही जाए सही। हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज को इंडोर एक्टिविटीज पर प्रेफरेंस देते हैं और बस इसीलिए हमें ये माहौल बहुत रास आ गया है भाई। लेकिन अकल की बात भी यही है कि अपने आप को सर्दियों में धूप जरूर लगवानी चाहिए। वेल अभी पार्किंग ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है और फाइनली हम पार्किंग ढूंढने में कामयाब हो गए। में भले लोग हमारा वेट कर रहे थे, जबकि सूरज भी गरूब होने को है और धूप तो बच्चों को बड़े ही मजे की लगी यहाँ पे। चलें, ये जाती धूप आंखों को कितनी अच्छी लग रही है, मैंने सोचा कि यही दिखा दूं। अभी हमें बच्चों को स्टॉलर से निकाल कर यहाँ पे बस बारबेक्यू का सामान एडजस्ट करना है, जिसके लिए ये हमारा वेट कर रहे थे। यहाँ फिर से भाई बहुत माजरत। और ये है सऊदीया की वो खूबसूरती जिसको मैंने आज तक कभी रिकॉर्ड किए बगैर नहीं छोड़ा। इतने रश में भी एक सुकून है, कोई खप नहीं है, हर कोई अपनी धुन में लगा हुआ है। बस सर्दी स्टार्ट हो रही है और साथ में बारबेक्यू के मजे ही कुछ और है। इतनी खुशबुएं माशाल्लाह आ रही हैं इस टाइम। बस हमें भी लग गई कि हम अपने थल्ले में थल्ले सेट करके बारबेक्यू को लग जाए। अब स्नैक्स का टाइम कहाँ रह गया भाई। टाइम तो शदीद भूख है, लेकिन गुजारा फिर इन्हीं स्नैक्स से कर लेते हैं। जैसा कि हमने मेन्यू डिसाइड किया हुआ था तो हमारी एक फ्रेंड डोनट्स ले आई, सो हमने इन्हीं पे हाथ साफ कर लिए। इनको चेक करें, इस छोटी आवाम ने अपनी ही दुनिया बसा ली। मजाल है जो इस कौम को सर्दी लग रही हो, इन्हें तो बस शशका करना था अपना, इसीलिए कैंप खोल लिया इन्होंने। चलो जी, इस तरह छोटी आवाम तो बिले लग गई। कितना मज़ा है ना इतनी शदीद सर्दी में आग सेकने का, लेकिन ये बेचारे सिर्फ आग नहीं सेक रहे बल्कि आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। बस अब काम इन्हीं के हवाले है, हम तो बैठे गपशप लगाएंगे। हम औरतों की बस यही खुशी है कि अपनी जगह बंदों को काम करते देखकर बहुत खुश हो जाती हैं।
सो बस जुमा मुबारक। और फिर इसी खुशी में ज़रा मीठा ना हो जाए। चले जी, ये है बसबूसा अरबी केक जो कि इंतहाई यम्मी बनता है, खाने को मिल जाता है, इसलिए इसको सीख नहीं रही, अदरवाइज रेसिपी कभी तो लूंगी ना। अगर आप कहें तो मैं इसको वैसे ट्राई कर सकती हूँ और फिर इसका ब्लॉग भी बनाऊंगी। क्या ख्याल है? फिर सारी बातें छोड़ें, आपके साथ भी ये होता होगा कि बच्चे कुछ खा लेना तो यूँ लगता है कि हमारे पेट में चला गया। चलें जी, बच्चों की फिक्रों से आज़ाद होकर बस बारबेक्यू का इंतज़ार हो रहा है। और बारबेक्यू की गर्मा गर्म सीखें जब हमारे पास पहुंची है ना, तो भाई क्या बताएं, फ़ैन हो गए भी हम इस टेस्ट के। पाकिस्तानी जायके जिंदाबाद, शान मसाले जिंदाबाद। मुझे तो यहाँ से यही टिप्स ही मिलती हैं बस। सच तो ये है कि जायका अपने अपने हाथ का होता है और इनके हाथों में बहुत ही जायका था भाई। लेकिन यहाँ तो मुकाबला बड़ा सख्त हो गया। दुम्बा ज़्यादा अच्छा है या चिकन? अरे कोई कंपैरिजन नहीं, सब कुछ इतना मज़ेदार और परफेक्ट था कि कोई मुकाबला बनता ही नहीं। तो भाई बारबेक्यू के एक्सपर्ट्स यहाँ भी सुन लें कि हमें कि कहीं इनके टेस्ट की आदत ही ना पड़ जाए। ऑप्शंस तो अब दो ही हैं, या तो ये बारबेक्यू बनाते रहेंगे या फिर हमें इनसे सीखना पड़ेगा। चलें, इस व्लॉग में एक प्रॉमिस रहा कि जिस दिन भी ये मैंने टेस्ट सीख लिया उस दिन मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अदरवाइज कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ट्रस्ट मी, इससे पहले जब कभी भी लैम्ब खाया तो मुझे लगता था कि इसकी स्मेल नहीं मर सकती। इस्लामाबाद में बहुत सारे मशहूर रेस्टोरेंट्स के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन कभी मुझे लगा नहीं था कि लैम्ब की स्मेल खत्म भी हो सकती है। तो बस फिर इनसे सीक्रेट पूछना बनता है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे नमकीन गोश्त, पहाड़ों का एक्चुअल और ओरिजिनल टेस्ट था बिल्कुल। रोटी आज बड़ी खुली सी, वैसे बड़ा मजा आया। बस फिर अखीर ते चार लब जाए थे सारे काम गलत। न जाने जादू कोयलों में था या हमारे बंदों के हाथों में, मज़ा बड़ा आ रहा था यहाँ पे। इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो जाहिर है टाइम तो गुजर चुका है, लेकिन अभी इसको मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर रिकॉर्ड किया हुआ मोमेंट मुझे एक मेमोरी फील हो रही है। और कोई परदेश में कैसे देश ढूंढता है, बच्चों को भी हम बाहर लेकर निकलते हैं कि उनके पास यहाँ और रिश्ते नहीं होते, और फिर हमें भी यूँ इतने अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, इतना अच्छा टाइम स्पेंड होता है कि बार बार इनको मिलने का दिल करता है। बड़े दुख सुख फरोलती हैं औरतें भी हैं, बस ना पूछे हमसे। बच्चे तो बस बहाना बन जाते हैं और फिर ये बहाने भी बड़े अच्छे। यहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं और हर कम्युनिटी अपने साथ ऐसे ही मिलजुल कर इकट्ठे रहती है, और फिर ऐसे ही प्रदेश में देश मिल जाता है, सबका मूड भी चेंज हो जाता है। कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए बस। जाने का दिल तो नहीं कर रहा था खाने के फौरन बाद से, क्योंकि आग सेकना बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और बच्चों को सर्दी लग गई ना तो सब मज़े ख़त्म। और रियाद में शदीद सर्दी का शायद आज पहला दिन ही था, और सऊदी अरेबिया में कहीं कहीं बर्फबारी भी हो रही थी। अरे कुछ प्रोग्राम तो हमें उल्टे ही पड़ जाते हैं, जैसा कि आज का कोनैन का मूड वहाँ पे सख्त खराब रहा, बिकॉज वॉशरूम्स क्लीन ना होने की वजह से बच्चे बहुत तंग हो जाते हैं, और फिर शदीद सर्दी की वजह से भी शायद तंग हो रही थी तो इसको मेडिसिन भी दे दी। आउटिंग के बाद वैसे भी एंटी एलर्जीज दे देनी चाहिए। और ये बेचारी परिशे, इसका बारबेक्यू के साथ कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इसको घर आने के बाद ही खिलाया हमने। क्या करें, विंटर्स के साथ साथ में एक्टिविटीज को भी मैनेज करना होता है। आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मशवरे तो मुफ्ती होने चाहिए ना, इसलिए मेरा कमेंट्स बॉक्स हाजिर है आपके लिए। और हमारे व्लॉग्स को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। आपकी